हेलो अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर फाइन। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ। लाइट का मसला चल रहा था। चलें अब क्लास 9 एक्सरसाइज चल रही है हमारी 1.3 1.1 और 1.2 हमारी हो चुकी है। आज हम स्टार्ट करेंगे 1.3 क्लास 9 मैट्रिक्स। हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। ठीक है, तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है यानी कि मैट्रिक्स के हवाले से कि मैट्रिक्स के बारे में हम पढ़े थे। और ये जो हमारी आज एक्सरसाइज है इसमें है कि दो मैट्रिक्स आपस में कब, यानी एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स से प्लस कब पॉसिबल हुआ। तो आज हम मैट्रिक्स में प्लस करना सीखेंगे और देखेंगे कि कौन सा मैट्रिक्स एक दूसरे मैट्रिक्स से प्लस हो सकता है। यानी कि हर मैट्रिक्स कोई भी ऐसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है तो इसके लिए एक कंफर्टेबल फॉर एडिशन है। हर मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स से प्लस नहीं हो सकता। इसमें कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर वो पूरी होंगी तो फिर एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स से प्लस हो सकेगा। ठीक है, तो हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज है 1.3। तो पहले आपको पता है कि आप पहले पढ़ चुके हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर दूसरे मैट्रिक्स के ऑर्डर के अगर बराबर होगा तो वो मैट्रिक दूसरे से आपस में प्लस जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, दोबारा सुन लें क्या कहा मैंने, कि अगर एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स से यानी दोनों का ऑर्डर सेम होगा तो वो दोनों मैट्रिक्स जो है आपस में प्लस हो सकेंगे, अदरवाइज़ प्लस जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज हमारी 1. जैसे हमारे पास ए मैट्रिक्स है यहाँ पे, और अगर यहाँ पे हम लें बी मैट्रिक्स है 3 1। अब देखें हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर जो है वो 2/2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, और जो बी का हमारे पास जो ऑर्डर है वो है 2/1 की मैट्रिक्स। अब ये ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, तो ये दोनों आपस में प्लस करना पॉसिबल नहीं है, ये दोनों आपस में प्लस नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये दूसरा हमारे पास, तीसरा हमारे पास है सी मैट्रिक्स 1 2 1 0 -1 -2। ठीक है, इस मैट्रिक्स को देखें तो हमारे पास 1 2 3 3/2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, इसी तरह अगर हम चौथा देखें डी मैट्रिक्स तो हमारे पास है 3 3। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो है 2/1 की मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसमें देखें जो मैट्रिक्स बी है और मैट्रिक्स डी है दोनों का ऑर्डर सेम है। ये भी 2/1 की मैट्रिक्स है, ये भी 2/1 की मैट्रिक्स, तो ये दोनों आपस में प्लस पॉसिबल हैं। ठीक है, नंबर 5 देखते हैं ई मैट्रिक्स -1 1 0 2। इस मैट्रिक्स को देखें तो 2/2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये मैट्रिक्स जो है हमारे पास ई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स और ई मैट्रिक्स आपस में जो है प्लस हो सकते हैं क्योंकि दोनों के ऑर्डर सेम है। ठीक है, नंबर 6 देखते हैं एफ मैट्रिक्स 3 1 + 1 और 3 + 2 और 2 -4 2 + 1। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 5, 2 -4 यहाँ पे आ जाएगा 3। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए तो 3/2 की मैट्रिक्स है, तो ये जो एफ मैट्रिक्स है सी से जो है प्लस हो सकता है। जैसे ए मैट्रिक्स जो है वो किससे प्लस हो सकता है, ई मैट्रिक्स है, क्योंकि ए मैट्रिक्स और ई मैट्रिक्स दोनों का ऑर्डर सेम है। ठीक है, इसी तरह बी मैट्रिक्स जो है वो डी से पॉसिबल है क्योंकि दोनों के ऑर्डर सेम है। इसी तरह सी मैट्रिक्स को देखें तो सी मैट्रिक्स जो है वो एफ मैट्रिक्स के साथ प्लस हो सकता है। ठीक है, इसी तरह सारे हो गए। ठीक है, तो ये हमारे पास था एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपने बस ये याद रखना है कि एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स से पॉसिबल कब होगा, जब दोनों के ऑर्डर सेम होंगे। ठीक है, अगर ऑर्डर सेम नहीं होंगे तो प्लस जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो आपने लिख देना कि एडिशन इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ठीक है, इसके एडिटिव इनवर्स बताने हमने एडिटिव इनवर्स। अब ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इट्स वेरी इजी। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, यानी कि आपको पता है कि कोई भी नंबर अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव कर दें तो इसका एडिटिव इनवर्स है, अगर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव कर दें। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसका एडिटिव इनवर्स बताना है हमने। ठीक है, तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है वो है 2 -2 4 1। ठीक है, इसका एडिटिव इनवर्स करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें 2 है ना, तो पॉजिटिव 2 है तो नेगेटिव 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी पॉजिटिव 4 है तो नेगेटिव 4 हो जाएगा। ये ऑलरेडी पहले से नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, दिस इज एडिटिव इनवर्स। ठीक, इसी तरह बी का देख लें, यहाँ पर भी जो भी पॉजिटिव नंबर है वो नेगेटिव हो जाएंगे, जो नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएंगे। बस यही है, आपने इसमें यही करना है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ ए बी, हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है और सी मैट्रिक्स दिया हुआ है, डी मैट्रिक्स दिया है। देन फाइंड, हमने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स दिया ना, यहाँ पे ए मैट्रिक्स हमने लिख के इसके साथ प्लस कर देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इफ़ ए हमारे पास है -1 2 2 1। ठीक है, अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास लिखा हुआ है ए प्लस और 1 1 1 1। तो ए यहाँ पे हम ए मैट्रिक्स लिखते हैं, सॉल्व करते हैं पहले इसको। ए मैट्रिक्स हमारे पास है, एक की जगह हमारे क्या लिखना है हमने, ए मैट्रिक्स -1 2 2 1 + 1 1 1 1। अब चले देख दोनों मैट्रिक्स लिख लें, दोनों के ऑर्डर सेम है, क्योंकि ऑर्डर सेम होगा जब भी तो एडिशन पॉसिबल होगा ना। तो ये देखिए 2/2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, तो एडिशन इज़ पॉसिबल।
ठीक है। तो हम इसको ऐड कैसे करेंगे, जैसे आपके पास ये वाली आपके पास जो मतलब क्रॉसपॉन्डिंग है ना, ये इसके क्रॉसपॉन्डिंग है, इसकी क्रॉसपॉन्डिंग है, तो ये इसके साथ प्लस होगा, ये किसके क्रॉसपॉन्डिंग है, ये इसके 1 के क्रॉसपॉन्डिंग है, ये इसके साथ प्लस होगा, ये 2 इसके साथ प्लस होगा, ये इसके क्रॉसपॉन्डिंग है, हर नंबर दूसरे के क्रॉसपॉन्डिंग से प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं -1 प्लस होगा 1 के साथ, 2 + 1, 2 + 1 और 1 + 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, 2 में 1 प्लस करें तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2, ये हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास बी मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है 1 -1 और क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 b + -2 3। ठीक है, तो यहाँ बी मैट्रिक्स लिखते हैं, तो बी हमारे पास क्या है 1 -1 फिर +2 -2 और 3। अब देखिए दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है, ये 2/1 की मैट्रिक्स है, ये भी 2/1 की मैट्रिक्स है, तो ये दोनों आपस में एडिशन इज़ पॉसिबल। ठीक है, तो आप इसके यानी 1 किससे क्रॉसपॉन्डिंग है, 2 के क्रॉसपॉन्डिंग है, -1 3 के क्रॉसपॉन्डिंग है, तो 1 प्लस ये -2 और यहाँ पे हो जाएगा -1 + 3। अब देखिए 1 + माइनस ये -2 हो जाएगा और -1 + 3, तो इसे प्लस करें, 2 में से 1 माइनस करें तो क्या आएगा, -1 आएगा क्योंकि 2 बड़ा है, प्लस माइनस साइन बड़े का आता है, तो -1 आएगा। 3 ये भी प्लस माइनस है लेकिन साइन पॉजिटिव आएगा क्योंकि 3 बड़ा है, 3 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा 2, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसी तरह बाकी क्वेश्चन ये सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग खुद से। ठीक है, जैसे आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 इसमें आपके पास सी मैट्रिक्स दिया हुआ है, सी के साथ हम प्लस करेंगे, यहाँ पे सी मैट्रिक्स लगाएंगे और उसके साथ प्लस करेंगे। इसी तरह यहाँ पे डी मैट्रिक्स दिया हुआ है, डी के साथ प्लस करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है ए मैट्रिक्स हमारे पास है -1 2 2 1, ये मैट्रिक्स। अच्छा, हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 उसमें बोला है 2a। ठीक है, तो हमारे पास 2a लिखा हुआ है, a लिखा है, तो हम क्या करेंगे 2a हमारे पास ये है 1 -1, ए मैट्रिक्स ए की जगह हमने ए मैट्रिक्स लिखना है। अच्छा, अब ये जो 2 है जितने भी एंटायर्स है सब के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2 -2 आएगा। ठीक है, प्लस माइनस और 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, आंसर है हमारा। ठीक है, इस तरह बाकी के क्वेश्चन है, ये -1 बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, जितने भी इसके बी के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी नंबर है एंटायर्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसी तरह -2 सी आपके पास सी जो आपके पास सी मैट्रिक्स है उसके साथ जो है वो -2 मल्टीप्लाई होगा तमाम एंटायर्स के साथ। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, फिर है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा और प्रैक्टिस करते रहें, अपना वक्त ज़ाया नहीं करें, कम से कम 1 घंटा ज़रूर पढ़ें रोज़ाना। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।